हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप यू आर फाइन। तो फ्यूचर स्टार में मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स का भी वेलकम है। तो क्लास आज हम लोग अपने क्लास 12th का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, उसमें पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेन्स। क्लास हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोस में हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, किस तरीके से उनको क्लासिफाइड किया जाता है वो देखा था, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को भी देखा था कि हेलो एल्केन्स को कैसे बनाते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एरीन को कैसे बनाते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? हेलो एरीन को कैसे बनाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास आज की अपनी केमिस्ट्री की क्लास 12th को। हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेन्स। तो इसमें फर्स्ट है बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। क्या है फर्स्ट हमारा प्रिपरेशन? बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन्स। इसके अंदर क्लास क्या होगा, हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजिनेशन करवाएंगे। हैलोजिनेशन का मतलब क्या है? हैलोजन ग्रुप इंक्लूड होंगे। हैलोजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं? और हमारे क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो। तो हम क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन ये सभी कराएंगे अपने बेंजीन रिंग पर, और इसी के थ्रू हमारा हेलो एरेन्स बनेगा। क्लास फर्स्ट जैसे सपोज बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर तो आई होप आप सभी को ही बनानी आ गई होगी, है ना। हम लोगों ने अपनी 2-3 वीडियोस देख ली हैं, अपना 2-3 चैप्टर टॉपिक्स को समझ लिया है। तो बेसिकली आप सभी लोगों को हेलो डेट मीन्स बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करनी आ गई होगी। अब इस बेंजीन रिंग पर अगर मैं रिएक्शन Br2 का करवाऊं, और Br2 से मतलब क्या है? ब्रोमिनेशन करवाऊं, और वो भी किसकी प्रेजेंस में? Fe आयरन की प्रेजेंस में और डार्क की प्रेजेंस में क्या है? बेंजीन रिंग का ब्रोमिनेशन करवाऊं, वो भी आयरन डार्क की प्रेजेंस में। तो ये क्लास मेरा बनाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर जब मैं Br अटैच कर दूंगी तो एक हेलो एरीन कंपाउंड मेरा बन जाएगा। अब इस हेलो एरीन कंपाउंड का, और देखो यहाँ पे कार्बन होते हैं, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच होते हैं। अब जब एक Br का अटैच में यहाँ पर करवाऊंगी अटैक, तो एक H निकलेगा। अब वो H जो एक Br यहाँ पर बच रहा होगा उसके साथ मिलकर एक प्रोडक्ट अलग बना लेगा जिसको बोलेंगे HBr। अब ये मेरा एक हेलो एरीन कंपाउंड बन चुका है। इस हेलो एरीन कंपाउंड का नेम होता है ब्रोमोबेंजीन। क्या होता है? ब्रोमोबेंजीन। समझ में आ गया? मैं आपको एक और रिएक्शन के थ्रू इस बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन को समझाती हूँ। तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है जैसे बेंजीन रिंग है। अब की बार हम लोग क्या कराने वाले हैं? इस बेंजीन रिंग पर आयोडीनेशन करवाएंगे। ये अब देखो, जब हमने हेलो एल्केन बनाया था तो मैंने जो हमारा एल्काइल ग्रुप था उसके ऊपर जब HCl की रिएक्शन करवाई थी HCl के साथ, तो मैंने ZnCl2 लिया था, है ना। फिर हमारा हेलो एल्केन बना था। इसी तरीके से इसी में भी हम बेंजीन रिंग की का जब ब्रोमिनेशन कराएंगे, दैट मीन्स हैलोजिनेशन करवाएंगे, तो Fe डार्क मतलब कुछ कैटलिस्ट, कुछ कंपाउंड्स, हमारे कुछ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल या आयंस, एटम्स हमारे एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज्ड होंगे इन रिएक्शंस को कराने में, राइट। तो हम लोग जब आयोडीनेशन करवाते हैं तो आयोडीनेशन में यूज होता है हमारा HNO3। क्या यूज होता है हमारा? HNO3। जब मैं बेंजीन रिंग का आयोडीनेशन करवाऊंगी तो ये बनाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर I लगा दूंगी, ये बन जाएगा आइडोबेंजीन। और एक H जब I यहाँ इससे अटैच होगा तो एक H निकलेगा, एक I यहाँ पर बचा रहेगा, तो ये दोनों मिलकर
बना लेंगे HI। अब ये एक हेलोएरिन कंपाउंड है, इस हेलोएरिन कंपाउंड का नेम हो जाएगा आइडोबेंजीन। क्या होगा? आइडोबेंजीन। आगे बढ़ाऊं? चलो, समझ में आ गया। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन का फर्स्ट मेथड है बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। जब बेंजीन रिंग का ब्रोमिनेशन करवाऊंगी तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, आयोडीनेशन करवाऊंगी तो आयोडोबेंजीन बनेगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड है हेलोएरिन को प्रिपेयर्ड करने का। नेक्स्ट मेथड है बाय डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या है? बाय सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट डाउन कर लो रिएक्शंस को। नेक्स्ट मेथड है क्लास डाईएजोनियम सोल्ट के द्वारा। अब आप लोग सोच रहे होंगे डाईएजोनियम सोल्ट क्या है, तो सबसे पहले डाईएजोनियम सोल्ट ही बनाना सिखा दूं आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे कि डाईएजोनियम सोल्ट होता क्या है, इसी के ही बारे में। तो डाईएजोनियम सोल्ट कैसे बनता है पहले मैं आपको वो बताऊंगी, फिर ये किस तरीके से हमारा हेलोएरिन बनाएगा फिर हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो डाईएजोनियम सोल्ट किस तरीके से बनता है। चलो अब मुझे ये बताइए, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैं NH2 लगा दूं तो वो क्या बनता है मेरा क्लास? वो बनता है हमारा एनिलीन। ठीक है, ध्यान रखना जब आप लोग अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर्स को पढ़ेंगे, जब आपको ये सारे कंपाउंड्स जितने भी हम अपने रिएक्शन प्रिपरेशन में, केमिकल रिएक्शन में यूज करेंगे, सभी में केमिकल प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे, सभी में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो ये है मेरा एनिलीन। जब बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं क्लास? एनिलीन। अब इस एनिलीन की रिएक्शन जब मैं NaNA2 प्लस HCl के साथ कराऊंगी और टेम्परेचर होगा इसका 273 से 278 केल्विन। मैं यहाँ पर आपको सिखा रही हूँ डाईएजोनियम सोल्ट बनाना। ठीक है, और बाद में हम लोग सीखेंगे डाईएजोनियम सोल्ट से हेलोएरिन कैसे बनता है। ठीक है, और हाँ, बाइनेम रिएक्शन नेक्स्ट में आपको सभी को लर्न होगी ना, स्वार्ट्ज़ फिंकलस्टीन, मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव। हमने 4 बाइनेम रिएक्शंस देखी थी अपने हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन में। आज हम लोग एक बाइनेम रिएक्शन इसी में भी सीखने वाले हैं जिसका नेम है सैंडमेयर। ठीक है, चलो पहले हम डाईएजोनियम सोल्ट ही पढ़ लेते हैं। जब एनिलीन की रिएक्शन NaNA2 प्लस HCl के साथ कराऊंगी 273 से 278 केल्विन की प्रेजेंस में, तो क्लास वो मेरा बनाएगा बेंजीन रिंग एंड ट्रिपल बॉन्ड Cl। डेट मीन्स बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl, या इसको किस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl अटैच करके ये हो जाए जो स्ट्रक्चर है, ये है आपके डाईएजोनियम सोल्ट। अगर आपको बनाने के लिए दे दी जाए, वैसे तो कन्वर्जन्स में आपका यूज होगा, या जैसे आ जाएगा एनिलीन की रिएक्शन अगर मैं इसके साथ कराऊं, या जब आप लोग कन्वर्जन सीखेंगे, हम लोग कन्वर्जन भी सीखेंगे, जो बेसिक कन्वर्जन है मैं आप लोगों को बताऊंगी जो हमारे NCERT टेक्स्ट बुक में है। जब हम एनिलीन से की रिएक्शन NaNA2 HCl से कराएंगे तो बेंजीन डाईएजोनियम सोल्ट हमारा बनता है। अब इस डाईएजोनियम सोल्ट से हम लोग बनाने वाले हैं हेलोएरिन। अब ये है आपका डाईएजोनियम सोल्ट। अब इस डाईएजोनियम सोल्ट की रिएक्शन जब मैं कॉपर या HCl से करा देती हूँ तो ये मेरा क्या बनाएगी, ये मेरा बना देगा क्लोरोबेंजीन और N2 अलग निकल जाएगा। अब N2 क्या है, यहाँ पे N2 होता है बेटा नाइट्रोजन गैस। अब जो गैस है वो तो इजीली वेपराइज्ड हो सकती है, तो ये वेपराइज्ड हो जाएगी और क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब कॉपर और HCl है जो है, अब देखो इसमें कॉपर और HCl है, इन दोनों का तो कहीं यूज नहीं हुआ ना, लेकिन ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करेंगी इस रिएक्शन में। और ये जो रिएक्शन मैंने आपको करके दिखाई है, इस रिएक्शन को बोलते हैं
सैंड मेयर रिएक्शन, क्या बोलते हैं? सैंड मेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन का नेम है सैंड मेयर रिएक्शन। ये भी बेचारा थक जाता है मारकर, है? आप लोगों की तरह थकता है ये? चलो, ये जो रिएक्शन है आपकी सैंड मेयर रिएक्शन है। तो अगर आपको सैंड मेयर रिएक्शन लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे? बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट की रिएक्शन कॉपर या HCl की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करा देंगे तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन के अंदर। और सैंड मेयर रिएक्शन से ही हम हेलोएरिन बनाना सीखते हैं और इस हेलोएरिन कंपाउंड का नेम होता है क्लोरोबेंजीन। क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट, अगर मैं एक और रिएक्शन आपको सैंड मेयर रिएक्शन की करवाऊं, क्या होगी? बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन में CuHbr से कराऊंगी। की बार HCl नहीं है, HBr है, तो ये मेरा बनाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये जो HCl ले रहे हैं ना, ये वाला Cl यहाँ पे जाके अटैक करता है तो Br और N2 अलग निकल जाएगा और इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और ये भी आपकी क्या है? सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, तो सैंड मेयर रिएक्शन से हमें पता पड़ा कि हेलोएरिन कैसे बनता है। तो जब डाइएजोनियम सोल्ट की रिएक्शन हमने कॉपर HCl से कराई तो हमें क्लोरोबेंजीन मिल गया, और जब डाइएजोनियम सोल्ट की रिएक्शन हम लोगों ने कॉपर HBr से कराई तो हमें ब्रोमोबेंजीन मिल गया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया क्लोरोबेंजीन कैसे बनाना है, ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाना है। तो हमारी जो सैंड मेयर रिएक्शन है क्लास, देखो, अगर आप लोग सोचेंगे अब यहाँ HI, अब सोच रहे होंगे कुछ लोग, अब की बार मैम क्या करेंगी? HI ले लेंगी, आइडोबेंजीन बन जाएगा। HF ले लेंगी, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। नो नो, ये गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, जो आपकी सैंड मेयर रिएक्शन है वो ओनली 2 ही कंपाउंड्स बनाती है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। सैंड मेयर रिएक्शन ओनली क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाती है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी ऑलरेडी। ठीक है, जो आपकी सैंड मेयर रिएक्शन है वो आपकी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बनाएगी। और जो आपकी, देखो, जो अगर आपको बनाना है आइडोबेंजीन, तो आइडोबेंजीन आप लोग आयोडीनेशन से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आयोडोबेंजीन को बनाने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको नोट डाउन कीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन को कैसे बनाना है। यहाँ हमने पढ़ा, देखो, हमारे 4 टाइप्स के हेलोएरिन्स होंगे, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, जिसमें हमने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को देख लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा फ्लोरोबेंजीन एंड आइडोबेंजीन। नोट डाउन कर लिया सभी ने? हाँ जी। देखो, यूज इसमें भी बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट का ही होगा। अब बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट की स्ट्रक्चर मैंने बना दी। अब बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट की रिएक्शन अगर मैं Ki के साथ करा दूं, पोटेशियम आयोडाइड, Ki का नाम है पोटेशियम आयोडाइड, सभी लिख लेना। ठीक है, तो ये मेरा बना देगा आइडोबेंजीन। आइडोबेंजीन KCl के साथ रिएक्शन करके KCl बना देगा, पोटाशियम क्लोराइड, और N2 नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाएगा आउटर साइड पर। तो ये आपका बन गया आइडोबेंजीन। क्लास, मैं दोबारा आपको एक बात बता रही हूँ, आप लोग बोर्ड स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्जामिनेशन को फेज आउट करने वाले हो, सो इस बात का ध्यान रखना कि आप लोग जो भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे अपने एग्जाम में, उसके नीचे अब उसका जो कंपाउंड का जो नेम है वो मेंशन जरूर करना। बाई चांस अगर आपको याद नहीं है तो आप छोड़ देना,
लेकिन अगर आपको पता है, लर्न है, तो उसको मेंशन जरूर करना। ठीक है क्लास। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट की रिएक्शन में पोटाशियम आयोडाइड के साथ कराऊंगी तो ये मेरा बनाएगा आयोडीन बेंजीन, आयोडोबेंजीन, और पोटेशियम क्लोराइड हम और N2 हमारा बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे फ्लोरोबेंजीन बनाना। बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट की हेल्प से, राइट। अब जब बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट ले लिया मैंने और मैं इसमें लूंगी NaBF4, इसको बेटा हीट भी कराना होगा, ठीक है, आपको पता ना, भूल गई, सॉरी। जब NaBF4 की रिएक्शन क्या बना रही हूं अब मैं यहाँ, फ्लोरोबेंजीन। बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट में जब मैं NaBF4 की रिएक्शन करवाऊंगी तो वो मेरा बना देगा फ्लोरोबेंजीन। क्या बना देगा, फ्लोरोबेंजीन। और BF3B, भाई हमारा एक तो चला गया, 3 F रह गए और B रह गया, तो BF3, अब एक Na रह गया और एक Cl है, तो NaCl, और यहाँ पे N2। NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ और BF3 को क्या बोलेंगे, बोरोन फ्लोराइड, ठीक है, B होता है बोरोन। अब जब डाइएजोनियम सोल्ट की रिएक्शन NaBF4 के साथ कराऊंगी तो ये बनाएगा आपका फ्लोरोबेंजीन। BF3 प्लस NaCl और N2 आपके बनेंगे तीनों बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये है आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स। डाइएजोनियम सोल्ट से और हैलोजिनेशन करा के हम लोग अपना हैलोएरीन बना सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे आज की इसी वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरीन। राइट क्लास, सबसे तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट मेरी हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका क्या आता है, सॉल्युबिलिटी कितनी होती है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, CX बॉन्ड का नेचर, ये सभी इंक्लूड होते हैं। तो हम लोग, आप लोगों को मैंने जितना भी पढ़ाया है सब कुछ हैलोएल्केन और हैलोएरीन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए पढ़ाया है, ठीक है। तो हम लोग याद रखिएगा प्रॉपर्टीज को भी एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी, हेडिंग डालिए क्लास, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको हैलोएल्केन का लिखवाऊंगी, ठीक है, HR लिख देती हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी हैलोएरीन का। तो आप लोगों को याद रहेगा ना, AR से एरीन, R से अल्काइल ग्रुप। सबसे पहले मैं आपको हैलोएल्केन का लिखवाऊंगी, फिर आपको हैलोएरीन का कंपैरिजन लिखवाऊंगी। तो हम लोग देख लेते हैं अपना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, जो हैलोएल्केन होता है, जो हैलोएल्केन है, इसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है एज कंपेयर टू दोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एल्केन। मतलब क्या है इसका, जो हैलोएल्केन होता है इसका जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बॉइलिंग पॉइंट, फिर हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं हैलोएल्केन का और हैलोएरीन का।
बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हेलो एल्केन का वो ज्यादा होता है एक नॉर्मल एल्केन से। नॉर्मल एल्केन से कैसे, जैसे आपका सपोज CH4 है तो CH4 है और देखिए आपका CH3Cl, तो CH3Cl का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू CH4। समझ में आ गया? लिखिएगा बॉइलिंग पॉइंट। Boiling point of haloalkane are higher as compared to the alkane। समझ में आ गया? अब मैं एक आपको सीक्वेंस बताती हूँ जो कि आपको बहुत काम आएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन का सीक्वेंस लिखो इसका, RCl, RBr, RCl, सॉरी Cl तो मैंने लिख दिया ना, RI। अब अगर आपको थर्ड मेरी बात है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपको पूछ लिया जाता है, कन्वर्जन्स पूछ ली जाती हैं। फोर्थ मैंने आपको बताया कोई भी रिएक्शन दे दी जाएगी उसको कंप्लीट करो, वो पूछ लिया जाएगा। और फोर्थ आपका है, अगर आपसे कहा गया कुछ आपको कंपाउंड्स दे दी गए और कहा गया इनको अरेंज करो, इनका बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग वे में अरेंज करना है, इंक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हुए इसको अरेंज करना है, तो आपको दे दिया गया ClBrI एल्काइल ग्रुप्स है, जैसे CH3Cl दे दिया, CH3Br दे दिया, CH3I दे दिया। और आपसे कहा गया बॉइलिंग पॉइंट को हाइयर उसमें अरेंज करना है, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हैलोजन में भी आयोडीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है। समझ में आ गया? मतलब सबसे कम होता है क्लोरीन का, सबसे ज्यादा होता है आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर हेलो एल्केन से देखूं मैं तो हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू एल्केन। अगर आपको दे दिया जाए CH3Cl और CH4 और कहा जाए बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किस में है, तो आप लोग कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम CH4 में है। ठीक है, और अगर आपको हैलोजन ग्रुप के बेसिस पर दे दिया जाए तो और पूछ जाए कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसमें, तो आप लोग बताएंगे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट क्लोराइन ग्रुप का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हेलो एरीन के केस की बॉइलिंग पॉइंट की, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हेलो एरीन में वो नियरली सबका सेम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसमें सिर्फ आप लोग इतना लिख लें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एरीन आर नियरली सेम। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नियरली सेम होता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अब मेल्टिंग पॉइंट की। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। अब मेल्टिंग पॉइंट का क्या केस होता है क्लास, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्लास क्या होता है, जो आपका हेलो एरीन होता है, जो आपका हेलो एरीन होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके अंदर, अब आपका जो बेंजीन रिंग है, मैं आपका सबसे पहले एक बेंजीन रिंग बनाती हूं। इस बेंजीन रिंग पे ये पैरा ग्रुप होता है, ये पैरा ग्रुप, ये आपके मेटा ग्रुप, मेटा ग्रुप, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये बना लो आपके काम आएगी। ये जो ऊपर नीचे की पोजीशन पैरा होती है, जो अपर साइड के लेफ्ट राइट की पोजीशन बेटा होती है और लोअर साइड के लेफ्ट राइट की पोजीशन ऑर्थो होती है।
अब इसी के बेसिस पर हमें मेल्टिंग पॉइंट बताया गया हेलोएरीन का। ये ड्रॉ कर लिया सभी ने, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे हेलोएरीन का, ठीक है। पहले आप लोग इस चीज को नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे का पढ़ते हैं। कर लो नोट डाउन। कर लिए सभी ने। अब हम लोग आते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हेलोएल्केन का, वो सेम एज होता है बॉइलिंग पॉइंट की ही तरह, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट पे लिख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन, और बेटा ये वाली टेबल आएगी इसमें भी, ठीक है। ऑफ हेलोएल्केन आर higher as compared to the alkanes. ठीक है क्लास। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हेलोएल्केन्स का, वो हाइयर होता है एज कंपेरिजन टू द एल्केन्स। मतलब हेलोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों में ही सिमिलरिटी है, ठीक है। दोनों में ही एक ही बात रहती है। अब हेलोएरीन पर आ जाओ। हेलोएरीन का बॉइलिंग पॉइंट में क्या नियरली सेम है, ठीक है। और अब मेल्टिंग पॉइंट पर बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट की क्या बात होती है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो पैरा ग्रुप जो होता है उसका ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू ऑर्थो एंड मेटा। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोएरीन में क्या होता है, पैरा group are higher as compared to ortho group and meta group। मैं इसको POM से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। P से पैरा, O से ऑर्थो, M से मेटा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हेलोएरीन का, वो पैरा ग्रुप का ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू ऑर्थो ग्रुप एंड मेटा ग्रुप। अब ये जो प्रॉपर्टीज आप लोग सोच रहे होंगे मैम मुझे हमें क्यों पढ़ा रही हैं, ये प्रॉपर्टीज मैम आपको क्लास इसलिए पढ़ा रही हैं क्योंकि जब आप लोगों को कंपैरिजन करने के लिए दिया जाएगा, जब आपके लिए ये प्रॉपर्टीज ही यूज होंगी। अगर आपको इन प्रॉपर्टीज का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपने इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझ लिया, रटना नहीं है समझना है, तो आप लोग जो कंपैरिजन दिया जाएगा एग्जाम में आप लोग बहुत इजीली इसको फाइंड आउट कर देंगे। समझ में आ गया। तो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन। अगर मैं डेंसिटी पर आती हूँ, ठीक है। अब डेंसिटी के केस में क्या है, डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी हेलोएल्केन के केस में होती हैं, और हेलोएरीन के केस में हमारा होता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। हेडिंग डालिए सभी, डेंसिटी ऑफ हेलोएल्केन, ठीक है। हम लोग डेंसिटी पढ़ेंगे और सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये दोनों कंपैरिजन हेलोएल्केन और हेलोएरीन के बीच के डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अब डेंसिटी है हमारे हेलोएल्केन की, क्या है सेकंड प्रॉपर्टी है डेंसिटी। अब डेंसिटी को देखिएगा, डेंसिटी जो होती है जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, मतलब
पहले आपका मीथेन ग्रुप है, फिर आपका इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन। आपके हेलो एल्केन्स में जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे ही डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाती है। तो द डेंसिटी इंक्रीज्ड, देखिए द डेंसिटी इंक्रीज्ड with the number of carbon atom increased। जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होता है। समझ में आ गया? हैलोजन एटम्स एंड एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन एटम्स, मेन आपका पॉइंट यही है। डेंसिटी का छोटा सा पॉइंट है, देखो कुछ एक माइनर सा पॉइंट है। अगर आप लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी प्रॉपर्टीज। तो अगर मैं हेलो एल्केन्स में डेंसिटी को देखूं तो लिख लेना डेंसिटी ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। तो डेंसिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं। समझ में आ गया? अब सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं। सोल्यूबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों को कंपैरिजन बताता है हमें, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी पे आ जाती हूं मैं। थर्ड प्रॉपर्टी है मेरी सोल्यूबिलिटी। क्या है? सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं घुलनशील। घुलने की क्या प्रॉपर्टी है? तो जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है दोनों ही पानी में नहीं घुलते हैं। क्यों नहीं घुलते हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हमारे पानी में थोड़ी ना रहेंगे, घुलेंगे। तो जो हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन है, ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसके अंदर इजीली सॉल्यूबल हो जाते हैं। बट जो हमारे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। देखिएगा किस तरीके से मैं इसको लिखती हूं क्लास। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आर insoluble in water, whereas both the soluble in organic solvent, ये जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें तो इजीली सॉल्यूबल हो जाते हैं, और जो हमारे वाटर है उसके अंदर सॉल्यूबल नहीं होते हैं। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स दोनों की प्रॉपर्टीज के अंदर ही हमारी सॉल्यूबिलिटी आ जाएगी। तो हम लोग कंपैरिजन करके लिख रहे हैं। तो आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सभी को इजीली समझ में आ गया होगा। सॉल्यूबिलिटी के अंदर क्या होता है? डेंसिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं। अब ये प्रॉपर्टी आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ डेंसिटी हेलो एल्केन के केस में क्यों है? भाई हेलो एरीन में तो बेंजीन रिंग होती है, उसमें तो कोई कार्बन एटम बढ़ना घटना ही नहीं है। लेकिन हमारे हेलो एल्केन के अंदर तो अल्काइल ग्रुप है, उसके अंदर तो कोई किसी में मीथेन, किसी में इथेन, किसी में ब्यूटेन, प्रोपेन, इस तरीके से आता रहता है। तो कार्बन एटम जैसे जैसे बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी हमारी। अब सोल्यूबिलिटी में क्या है? सोल्यूबिलिटी का मतलब है घुलना। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों का इंक्लूजन रहेगा। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों ही हमारी आ जाएंगी। दोनों ही पानी में नहीं घुलती, ऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ घुलती हैं। आगे की प्रॉपर्टी बता दूं, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। देखो हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी हेलो एल्केन में पढ़ी, फोर प्रॉपर्टीज हमने हेलो एल्केन के लिए पढ़ी, 4 ही हमने हेलो एरीन के लिए पढ़ी। कौन कौन सी? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और सोल्यूबिलिटी। ये हमारी थी हेलो एल्केन की। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी और नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ये हमारी है हेलो एरीन्स की। अब मैं बात कर लेती हूं, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। हम लोगों ने आज
हेलोएरीन बनाना सीखा और प्रॉपर्टीज पढ़ी। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन को। अब नेचर ऑफ CH बॉन्ड देखिए, तो नेचर ऑफ CH बॉन्ड में क्या है क्लास, इस तरीके से हमारा कार्बन होता है, ये हमारी दोनों के अंदर सेम ही है, ठीक है। नेचर ऑफ CH बॉन्ड में क्या है, कार्बन से हमारा हैलोजन ग्रुप अटैच होता है, तो ये कार्बन हमारा जिस टाइम हमारा कार्बन से हैलोजन एटम अटैच्ड होता है उस टाइम क्लास कार्बन आपका पार्शियली पॉजिटिव और हैलोजन आपका पार्शियली नेगेटिव हो जाता है। कार्बन आपका पार्शियली पॉजिटिव और हैलोजन आपका पार्शियली नेगेटिव हो जाता है। क्यों हो जाता है हैलोजन ग्रुप आपका पार्शियली नेगेटिव? बिकॉज इट इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए ये पार्शियली नेगेटिव हो जाता है। समझ में आ गया? ये हमारा नेचर ऑफ CH बॉन्ड है। सिर्फ आप इतना सा लिख लीजिए और कुछ भी फालतू की लैंग्वेज भरने की कुछ भी नीड नहीं है, क्योंकि हमें यह समझना है ताकि हम लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सही, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी लिखने के लिए नहीं आएगी, आपको इसके यूज से कंपैरिजन जो क्वेश्चंस आते हैं वो करने के लिए आएंगे। तो अगर आप लोग इन सभी को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आप जो कंपैरिजन क्वेश्चंस आते हैं हमारे NCERT के इन CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोग बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे उस प्रॉपर्टी को एंड कंपैरिजन को। समझ में आ गया? एक एग्जांपल है नेचर ऑफ CH बॉन्ड का, CH3Cl और CH3F। दोनों में बताओ किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है? CH3Cl और CH3F दोनों में बताना है किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। तो CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है क्योंकि जो कार्बन और Cl के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है, और डायपोल मोमेंट जो है वो बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या है? डायपोल मोमेंट। अब ये क्या है? ये आपका डायपोल मोमेंट में तो इंक्लूड है, तो डायपोल मोमेंट जो है वो आपका बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कार्बन और Cl के बीच में ग्रेटर बॉन्ड लेंथ होता है, सो डायपोल मोमेंट CH3Cl का ज्यादा होगा और CH3F का कम होगा। समझ में आ गया? ये हमारी आज की वीडियो थी जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा हेलोएरीन को कैसे बनाते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन एंड हेलोएरीन की विद कंपैरिजन करके हम लोगों ने आज की वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आऊंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। सो प्लीज मेरे साथ बने रहने के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शॉर्ट आउट कर लीजिएगा स्टूडेंट टाइम टू टाइम, ताकि आप लोगों को इजी रहे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में क्लास। ठीक है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय क्लास।